नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के नारे के साथ ऐतिहासिक जीत दर्ज कर राष्ट्रपति बने डोनाल्ड ट्रंप ने सत्ता संभालने के पहले दिन से महंगाई पर अंकुश लगाने, देश में रोजगार के अवसर बढ़ाने और विदेश नीति के मोर्चे पर अमेरिका का कद बढ़ाने का वादा किया था। ट्रंप के ये वादे आज खुद उनकी विवादित नीतियों की वजह से सवालों के घेरे में आ गई है। बढ़ती महंगाई, सरकारी कामकाज में उद्योगपति एलन मस्क के बढ़ते हस्तक्षेप, बड़ी संख्या में लोगों को सरकारी नौकरी से निकाल बाहर करने तथा यूक्रेन के खिलाफ रूस से हाथ मिलाने पर लोगों का गुस्सा ट्रंप सरकार के खिलाफ उबल रहा है। न्यूयॉर्क, वाशिंगटन डीसी, ओहायो, कैलिफोर्निया, सिएटल और हवाई सहित कई राज्यों में लोगों में जबरदस्त आक्रोश दिखाई दे रहा है। गत सप्ताह प्रेसिडेंट डे और यूक्रेन पर जिस तरीके से यूक्रेन पर रूस के हमले की तीसरी बरसी के दिन हाथों में नारे लिखे पोस्टर थामे हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए। तख्तियों पर मस्क हमारा राष्ट्रपति नहीं है, मस्क के हाथों की कठपुतली मत बनो, कार्रवाई करो इसके पहले कि देर हो जाए, देश में प्रजातंत्र को बचाओ, लोगों के अधिकारों की रक्षा करो जैसे नारे लिखे थे। विरोध स्वरूप लोगों ने कैलिफोर्निया के योसेमिनाइट नेशनल पार्क में एक पहाड़ी के ऊपर अमेरिकी झंडा उल्टा लटका दिया। ताज्जुब की बात है कि विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों में विपक्षी डेमोक्रेट पार्टी के समर्थक ही नहीं, खुद ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी को वोट देने वाले भी जो समर्थक हैं, जो लोग हैं, वो भी शामिल थे। विवादित नीतियों पर विरोध हो रहा है। राष्ट्रपति दिवस के अवसर पर पिछले सप्ताह अपने निर्वाचन क्षेत्रों के मतदाताओं के साथ मिलते समय कम से कम 6 रिपब्लिकन सांसदों को कड़े विरोध का सामना करना पड़ा और इसके अलावा कई अन्य को इस दौरान अपने यहाँ टाउन हॉल में आयोजित कार्यक्रमों में इस तरह की स्थितियों से दो चार होना पड़ा। इनमें ओक्लाहामा से रिपब्लिकन सांसद मार्क वाइने मुलीन, पेंसिल्वेनिया के स्कॉट पेरी और रियान मैकेंजी, न्यूयॉर्क के माइक लालर, जॉर्जिया के रिज मैककॉर्मिक और सीनेट की प्रशासन कमेटी के अध्यक्ष ब्रियान स्टेल शामिल थे। मतदाताओं का गुस्सा खासकर सरकारी खर्च को बचाने के लिए मस्क की अध्यक्षता में गठित सरकारी दक्षता विभाग द्वारा बड़ी संख्या में लोगों को सरकारी नौकरी से निकाले जाने को लेकर था। मतदाताओं ने कहा कि हमने आपको जिसलिए चुना, जिसलिए आपको जिताया, वो काम करो, मस्क के आगे घुटने मत टेको। मैककॉर्मिक को तो इतने कड़े सवालों का सामना करना पड़ा कि जब वो कैपिटोल हिल वापस लौटे तो अपने साथ ट्रंप सरकार के लिए संदेश लेकर आए कि मस्क की अध्यक्षता वाले विभाग को लेकर लोगों में कई तरह की शंकाएं पनप रही हैं। वे इस विभाग को संदेह की नजर से देख रहे हैं। ऐसे में लोगों को नौकरी से निकालने के मामले में थोड़ी नरमी बरती जाए, अन्यथा लोगों का गुस्सा कहीं सरकार पर भारी ना पड़ जाए। मतदाताओं ने विपक्षी डेमोक्रेट सांसदों को नहीं बख्शा। डेमोक्रेट सांसद ग्रेग लैंड जब ओहायो में अपने निर्वाचन क्षेत्र पहुंचे तो लोगों ने उनसे कहा कि आप लोग विपक्ष की सख्त भूमिका निभाएं, इसके पहले कि बहुत देर हो, कार्रवाई करें। न्यूयॉर्क के अल्बानी में एक वोटर ने डेमोक्रेट सांसद पॉल टानको से कहा, आपको टीवी में कई बार कहते सुना है कि ट्रंप ने रेड लाइन क्रॉस की, तो हम उसका कड़ा जवाब देंगे। ट्रंप तो रेड लाइन क्रॉस कर चुके हैं, अब आप लोग किस बात के इंतजार में हैं? आप विरोध करें, हम आपके साथ हैं। लोगों से मिल रही ऐसी तीखी प्रतिक्रिया पर सदन में डेमोक्रेट नेता हाकिम जेफरी ने एक साक्षात्कार में कहा कि ट्रंप का एकमात्र उद्देश्य अपने अरबपति मित्र मस्क को फायदा पहुंचाना है, आम जनता की तकलीफों से उनका कोई लेना देना नहीं है। सरकार ने लोगों के लिए अराजक और कठिन हालात पैदा कर दिए हैं, इसके लिए हम संसद के भीतर और बाहर दोनों जगह सरकार का कड़ा विरोध करेंगे। देखिए, आर्थिक नीतियां और विदेशों से जो आयातित वस्तु है उस पर बराबरी का शुल्क लगाने के लिए ट्रंप के ऐलान से टैरिफ वॉर के खतरे इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि बाजार में खाने पीने की चीजों के दाम अभी से ऊपर जा रहे हैं। देश में महंगाई घटने की बजाय बढ़ती चली जा रही है और यूएस ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स के अनुसार फरवरी में महंगाई दर में 3% का इजाफा दर्ज हुआ। उपभोक्ता विश्वास सूचकांक भी जनवरी के 105.3 अंक की तुलना में फरवरी में घटकर 98.3 पर आ गया है, जो 4 साल से अधिक समय में सबसे बड़ी मासिक गिरावट है। अमेरिका के केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व ने फरवरी में जारी रिपोर्ट में इस ओर इशारा करते हुए साफ कहा कि ट्रंप की नीतियां महंगाई को रोकने में बाधा बनेंगी। आयातित वस्तुओं के दाम बढ़ेंगे तो इसका असर उपभोक्ताओं की जेब पर पड़ेगा। पिछले सप्ताह शेयर बाजार भी गिरावट पर बंद हुए, अभी भी इन पर दबाव बना हुआ है। तो ऐसे में अब ट्रंप के खिलाफ लोगों के अंदर गुस्सा देखने को मिल रहा है। बड़े अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।